बस्तर में दशकों से गूंजती बंदूक की आवाज अब संवाद की मांग कर रही है। एक के बाद एक एंटी नक्सल ऑपरेशन से लाल आतंक अब शांति की गुहार लगाने को मजबूर दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नक्सल संगठन का एक लेटर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें नक्सल संगठन के प्रवक्ता अभय साफ तौर पर यह कह रहा है कि नक्सली हथियार छोड़कर बातचीत के लिए तैयार हैं, सीज फायर कराइए। हालांकि ये पत्र 15 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसमें पूरी पहल के लिए नक्सल संगठन ने 1 महीने का समय मांगा है। नक्सलियों ने फिर की शांति वार्ता की अपील। सोशल मीडिया में नक्सल संगठन का लेटर वायरल। नक्सल संगठन ने लेटर में कही हथियार छोड़ने की बात। नक्सल संगठन ने लगाई सीज फायर की गुहार। पार्टी को अवगत कराने के लिए मांगा 1 महीने का समय। पार्टी महासचिव बसव राजू की पहल पर शांति वार्ता की प्रक्रिया। हालांकि तेजी से चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि नक्सली न सिर्फ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बल्कि पत्रों के माध्यम से शांति और सीज फायर की गुहार भी लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन नक्सलियों का ये वायरल लेटर सही है या नहीं, इसकी जांच चल रही है। वहीं कांग्रेस इस मामले में श्रेय लेने की तलाश में है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर में मूलभूत सुविधा पहुंचाई थी, लेकिन हमेशा से मांग है कि निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए। नक्सली प्रवक्ता अभय की का पत्र जारी होता है। पत्र में जिस प्रकार की बातें आती है, हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं समझता हूँ उन नक्सली क्षेत्रों में जहाँ रोजगार की कमी थी, जहाँ लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रोजगार के अवसर डाले, शिक्षा और स्वास्थ्य में वहाँ पर लोगों को लाभ पहुँचाने का काम किया। परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है, लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को यह मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल के और फेसबुक के, उसमें शब्दावलियों में भी परिवर्तन है, यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया। ये बात कोई नहीं नकार सकता कि छत्तीसगढ़ के पिछले 20 महीने नक्सलवाद के लिए काल से कम नहीं रहे। लगातार हुए बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ों ने नक्सलियों के हौसले तोड़ दिए हैं, लेकिन इसी दौर में सियासत भी उबाल मारती रही है। हर कदम पर बयानबाजी और रणनीति के नए पत्ते भी खुलते रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जो पत्र सामने आया है वो वाकई नक्सलियों की सरकार से की गई गुहार है या इसके पीछे कोई और सियासी चाल छिपी है। हकीकत क्या है, इसका खुलासा तो आने वाले वक्त में ही होगा। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन इस पर भी सियासत जारी है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर में कितनी सच्चाई? क्या एंटी नक्सल ऑपरेशन से टूट गई नक्सलियों की कमर? वायरल लेटर पर कांग्रेस की श्रेय के क्या है मायने? क्या मार्च 2026 की डेडलाइन हो पाएगी पूरी? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय नारायण जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद कुमार शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा प्रमोद शर्मा जी से। प्रमोद जी, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई निर्दोषों की हत्या नहीं होनी चाहिए। वो फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है और कहीं ना कहीं वो श्रेय भी ले रहे हैं। जी प्रवीण जी, माफ कीजिएगा, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और की सरकार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के
संकल्पित है कि बस्तर में जो लाल आतंक है, नक्सलियों का समूल विनाश करने का जो दृढ़ संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। और ये तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी अमित शाह जी और हमारे राज्य के विष्णुदेव साव जी और विजय शर्मा जी के जो नेतृत्व में इतना अच्छा अभियान, जो सम्मानजनक अभियान, मैं तो कहूंगा ये बहुत गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ आज नक्सल मुक्त होने की स्थिति में है। और आप देखिए अभी तक के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा अभियान नहीं चला होगा। आज नक्सली अपने आप को असहाय, बेबस मान रहे हैं और घुटने टेकने के लिए तैयार है। तो जी एक ऐसा मुद्दा है छत्तीसगढ़ का जिसमें सभी वर्ग को गैर राजनीतिक होकर इसमें मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा छत्तीसगढ़ एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक समृद्ध बस्तर बनने जा रहा है। इसके लिए हमारे नौजवान साथी, जो बस्तर के जवान साथी है, लगे हुए हैं, सुरक्षा बल के साथी लगे हुए हैं, बस्तर की जनता है, पूरी सरकार है, सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। चलिए ठीक है, अभय नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभय नारायण जी क्या कहेंगे? देखिए, जो सफलता मिल रही है उसको लेकर लगातार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि 15 साल की रमन सिंह सरकार में नक्सलवाद 6 ब्लॉक से शुरू होके 0 तक गया, पूरे बस्तर को अपने चपेट में लिया। भूपेश बघेल की सरकार में 18 से 23 व्यक्तिपरक विकास करने का काम किया गया, पुल पुलिये बनाने का काम किया गया, बंद स्कूलों को खोलने का काम किया गया और बस्तर के लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि जन जंगल जमीन पर आपका राज होगा, आप संविधान और लोकतंत्र के साथ रहिए। जी जी ये जो नक्सली हैं ये हिंसा के समर्थक हैं, ये हिंसा से सत्ता चाहते हैं और भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में और भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी कोई सत्ता परिवर्तन हिंसा से नहीं होता, कोई मांग हिंसा से पूरी नहीं होती। जी हिंसा के लोकतंत्र के हमेशा विरोधी रही कि लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन नक्सलियों ने हथियार उठाया। आज जो परिस्थितियां बनी कि हमारे डीआरजी के जवान, हमारे एसपीओ, हमारे बस्तर फाइटर, छत्तीसगढ़ पुलिस और सशस्त्र सेना, इनके बीच गजब का सामंजस्य स्थापित हुआ। इसका एक कारण मैं ये भी मानता हूं कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो केंद्र की सरकार पूरी मदद नहीं करती थी, पूरी तरह से सचेत नहीं थी। आज चूंकि डबल इंजन की सरकार है और पूरा का पूरा कमान केंद्रीय गृह मंत्री जी संभाले हुए हैं, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है सिवाय इसके कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताना है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोग आत्मसमर्पण किए और हम क्या योजना चला रहे हैं। इसके अलावा कोई भूमिका नहीं है। पूरा केंद्रीय गृह मंत्रालय अपने अंडर में लेकर इस कार्रवाई को अंतिम रूप दे रहा है। अब इस बीच में आज एक पत्र की घटना प्रकाशित हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से शांति की अपील जारी हुई। तो हमारा कहना है कि लोकतंत्र में बातचीत के रास्ते खुले रहना चाहिए। पहले तो उस पत्र की विजय शर्मा जी ने कहा, मैं स्वागत करता हूं कि जांच होनी चाहिए, वो पत्र सही है गलत है, उनका जो सोशल मीडिया का माध्यम है वो कितना सही प्लेटफॉर्म है, और अगर जांच पे सही पाया जाता है और अगर वो चाहते हैं कि बातचीत से सब चीज खत्म हो जाए, सरेंडर करें और पूरी की पूरी तरह से नक्सली गतिविधियां खत्म करने की बात करें, तो बातचीत के रास्ते खुलने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तो है ही बातचीत के लिए। बिल्कुल संवाद से ही, चाहे पंजाब समस्या का हल हुआ हो, ग्वालियर में डाकुओं का समस्या का हल हुआ हो, जितने संवाद अगर हुए हैं तो टेबल पर बैठ के ही टॉक से होता है। अगर वो लोकतंत्र में विश्वास करे, संविधान में विश्वास करे, हिंसा त्यागे, तो बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा। उससे पहले गंगेश जी, बिल्कुल सही बात कही अभय नारायण जी ने कि भाई बातचीत से ही समाधान संभव है, चाहे चंबल की डकैतों की समस्या हो या पंजाब की समस्या हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो बात अभी अभय जी कह रहे थे कि भाई श्रेय क्यों ले रही है राज्य सरकार, पूरा क्रेडिट तो केंद्र सरकार का है, तो दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस क्यों श्रेय ले रही है। ये श्रेय की जो राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे इस पर गंगेश जी? देखिए, अभी जो स्थिति बनी है, मुझे लगता है कि नक्सलियों की अब तक की मेरी 25 साल की पत्रकारिता मैंने जो देखा है, सबसे कमजोर स्थिति में नक्सली हैं। हमने एक वो दौर भी देखा है जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी,
तब लगातार चाहे वो प्रदेश के गृह मंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, राजनाथ सिंह जी को हमने कई बार यहाँ आके देखा, बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद वो अपील करते थे, आग्रह करते थे कि बात करो, टेबल टॉक होना चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए, लेकिन नक्सली कभी उसके लिए तैयार नहीं हुए और लगातार छत्तीसगढ़ की धरती को लाल करते रहे। अब जब उनकी कमर टूट चुकी है और वो उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, बेहद कमजोर स्थिति में है, अब वो जब बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो बातचीत करने का मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बचा हुआ है कुछ। और इसके लिए निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी श्रेय ले, इसमें इंटीग्रेटेड चूंकि पूरा काम हुआ है लंबे समय से, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भूमिका भी रहती है, राज्य सरकार और डीआरजी की फोर्स, मतलब एक कंबाइंड फोर्स उस पर काम करती है। इवन दूसरे राज्यों की फोर्स भी काम कर रही है, खाली एक राज्य की बात नहीं है, क्योंकि लेफ्ट विंग प्रभावित क्षेत्र जो है खाली छत्तीसगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर वाला इलाका है, इधर झारखंड का है, तेलंगाना, महाराष्ट्र का एक बॉर्डर है, आपको आंध्र प्रदेश का कुछ बॉर्डर के एरिया हैं, तो सब जगह की फोर्स काम कर रही है एक साथ, और इंटीग्रेटेड फोर्स काम करने के की वजह से ही ये इतने कंट्रोल में आए हैं। तो इनका जो एक्सपांशन, जिस तरह से विस्फोट हुआ था इनके एक्सपांशन का डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, उस समय तो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते थे। और दूसरी बात, एक चीज बिल्कुल सही है कि ये पत्र कितना सत्य है जो गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के उन्होंने जो उसमें शक जताया, वो ये है कि शिक्षा दूतों की फिर हत्या क्यों? 15 तारीख को अगर आपने ये पत्र जारी करने का मन बना लिया था, यानी आपका मन बन गया था बातचीत करने का, और अगर आपने मन बनाया और ये हरकतें की तो फिर आपको भरोसा कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि भरोसा करने का बहुत ज्यादा बचा नहीं है। जिस रफ्तार से एक्शन हो रहा है वो एक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा, ये फील्ड का एक्शन है। अभी बड़ी संख्या में थिंक टैंक बचे हुए हैं जो एक्चुअल प्लानिंग करते हैं नक्सलियों के भूमिका की, उनके आगे की रणनीति क्या होगी। आप अभी फ्रंट में, यानी जमीनी जो उनकी आर्मी उनसे तो लड़ रहे हैं, उनको आप पीछे ढकेल रहे हैं, लेकिन आज वो लोग जो प्लानिंग करते हैं, जो पूरी पॉलिसी तय करते हैं, वो आज भी पुलिस और प्रशासन की पकड़ से बाहर हैं। आप उनको जब तक सरेंडर नहीं कराएंगे, बड़ी अच्छी बात कही आपने, खत्म होना बहुत मुश्किल है। आप पीछे धकेल लेंगे, जैसे इनको अवसर अच्छा मिलेगा जी, ये फिर सर उठाएंगे। बिल्कुल तो इसको लेकर भी सरकार को गंभीर होना चाहिए, केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए, राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात कहा आपने। प्रमोद जी के पास वापस जाना चाहूंगा। प्रमोद जी, गंगेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी और लड़ाई है, ये वक्त खुश होने का नहीं है। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खत्म किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आगे आपको उनके जो आका हैं, उनके जो मास्टरमाइंड है, उन पर भी वार करना अभी बाकी है, उनको भी खत्म करना अभी बाकी है, तो अभी वक्त खुश होने का नहीं है। जी प्रमोद जी। देखिए महोदय जी, पहले की स्थिति और अब की स्थिति देखिए। पहले जब बस्तर में नक्सली मुठभेड़ जब हुआ करता था तो छोटे मोटे लोकल के नक्सली मार जाते थे। अब की स्थिति क्या है आप देखिए, ये 20 महीने की सरकार में इनके बड़े बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, इसीलिए इनकी कमर टूटी हुई है। आज इनके जब बड़े लीडरों पर हमला हो रहा है, बड़े बड़े 1 करोड़ 2 करोड़ के इनामी वाले इनके लीडर जब मारे जा रहे हैं, इसीलिए इनकी तिलमिलाहट है, बौखलाहट है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी बोल रहे थे, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या जांच नहीं होना चाहिए पत्र का? ये पत्र है, यही तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रणनीति है। ये उनकी रणनीति है कि छल है, इसको जांच करेंगे उसके बाद ही तो बात करेंगे। और हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है, आत्मसमर्पण की जो 2025 की नीति है, उसमें आप आत्मसमर्पण पहले हथियार डालिए, आपकी सुरक्षा का पुनर्वास का व्यवस्था सरकार करेगी, ये स्पष्ट है। अगर आप आत्मसमर्पण करेंगे तो हर प्रकार का बात होगा। और रही श्रेय लेने की बात, तो हमारी सरकार का संयुक्त अभियान है, एक भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र में सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो संयुक्त रूप से अभियान है। तो ये श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा ना, कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग 5 साल तक कुछ किए नहीं, इससे पहले तो कुछ किए नहीं है, तो श्रेय लेने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप इसको अच्छे मन से स्वीकार कर लीजिए, एक अच्छा समृद्ध छत्तीसगढ़, अच्छा बस्तर बनने को जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कि आज नक्सली घुटने टेक चुके हैं, आज दर दर भटक रहे हैं, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, और हमारा बस्तर खुशहाल बस्तर बनने के लिए जा रहा है। ठीक है अभय नारायण जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। प्रमोद जी तो ये कह रहे हैं भैया खुशहाल बस्तर बनने जा रहा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, क्या दिक्कत है? आपको तो खुश होना चाहिए। जी, ये समस्या कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक दल के रूप में दोनों के लिए नहीं है जी। ये समस्या पूरे भारत में एक ऐसा वाद जो हिंसा के सहारे जनता को अपने पक्ष में करके और सत्ता तक पहुंचना चाहता है। आज बांग्लादेश की स्थिति क्या हुई?
नेपाल की स्थिति क्या हुई। आप देखिए कैसे हिंसा हुआ है और कैसे सरकारों को हिंसा के सहारे वहां हटाया गया। लेकिन आज बातचीत पे तो समस्या हल करने की कोशिश वहां भी की जा रही है, नेपाल में भी बातचीत हो रही है, बांग्लादेश में भी लगातार एक सरकार बनकर बातचीत कर रही है। मेरा जो सवाल छत्तीसगढ़ सरकार से है कि जब आपने कोरे गुप्ता का इतना बड़ा आंदोलन किया, बड़ी सफलता मिली, फिर आपका एक बयान आया केंद्रीय गृह मंत्री जी का कि हम बरसात में भी घुस के मारेंगे। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा बयान था जवानों के लिए कि जवानों को कि बरसात में 4 महीने घर बैठने का काम नहीं है, क्योंकि उसी 4 महीने बिल पर रख जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा दिव्यांशु जी 8 शिक्षा दूतों की हत्या इसी कार्यकाल में हो गई। ग्रामीणों की हत्या जो मुखबिरी का आरोप लगाकर पत्नी के सामने पति को कुल्हाड़ी पे काटा गया। हम तो कह रहे हैं ना कि एक भी निर्दोष ना मरे, उनके हमले से हमारे ग्रामीण ना मारे जाएं, इसका भी ध्यान रखना होगा। हम गोली मार रहे हैं, हम श्रेय ले रहे हैं, हमारी सेना गोली मार रही है, ये श्रेय तो हम लेते रहेंगे, लेकिन सुरक्षित भी रहना है। लोकतंत्र संविधान के तहत अपनी स्वयं की रक्षा भी करनी है। तो पहला चीज तो ये कि हम संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हुए अपने लोगों को सुरक्षित करें और फिर उनको मारने का काम करें। दूसरी बात, प्रमोद शर्मा जी सम्मानी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जांच होनी चाहिए, कांग्रेस को क्या परेशानी। मैं तो शुरुआत यही किया कि विजय शर्मा जी के गृह मंत्री जी के बयान का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि जांच के बाद हम इसमें बातचीत का रास्ता करना है कि नहीं करना है। आप सरकार के लिए चैलेंज है, अगर सोशल मीडिया पर भी गलत पत्र डाला जाता है तो ये भी सरकार के लिए चैलेंज है, और पत्र सही है तो उसका माध्यम क्या है वो आप जांच करिए और उस माध्यम के थ्रू आप पहुंचे वहां तक। आपने देखा होगा कलेक्टर का अपहरण हुआ तो हमने मध्य प्रदेश से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, सम्मानित पत्रकार साथी को बुलाया, उनको बातचीत करने भेजा, कलेक्टर महोदय वापस आए। और ऐसी परिस्थितियां जब भी आई है तो बातचीत के लिए मध्यस्थ खोज के भेजे जाते थे। तो आपके पास तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में एक पत्र आया है, किस माध्यम से आया है, और सोशल मीडिया में डालने वाला कौन है, यही तो सरकार का काम है कि सरकार इसका पता लगाए। अगर सरकार पता लगाएंगे, जांच करेंगे, फिर कहेंगे, ये नहीं चलेगा। ये तो सरकार का काम है और बहुत अच्छी रणनीति है। हमारे जवान बहुत उत्साहित है, हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, उनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। तो ये समय अच्छा है कि आपने टारगेट फिक्स किया है, लेकिन बस्तर की सुरक्षा, बस्तर का जन जंगल जमीन, बस्तर के हमारे बस्तरिया भाई जब तक सुरक्षित नहीं होंगे तब तक हर लड़ाई बेकार होगी। इसलिए पहले सुरक्षा का उपाय किया जाए और उसके बाद इस पर, और अगर पत्र वाकई में सही है तो राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, बस्तर को जानने समझने, नक्सलवाद को जानने समझने वाले लोगों की बैठक बुला, जिसमें पत्रकार साथी हों, जिसमें सामाजिक विचारों के लोग हों, राजनीतिक दल के लोग हों, और आवश्यकता पड़े तो विधानसभा बुलाई जाए और विधानसभा बुला के जब पूरी चीजें सामने रखी जाए। ठीक है अभय जी ठीक है, बहुत रास्ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। चलिए ठीक है। मैं छोटा सा एक रिएक्शन पहले प्रमोद जी से ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा। गंगेश जी आपके पास भी आऊंगा। प्रमोद जी, वो कह रहे हैं कि आप तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय के बोलने से नहीं होगा। हमारी पीठ हम नहीं थपथपा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, बस्तर की आदिवासी जनता देख रही है कि जो सरकार, जो छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र सरकार ने जो सामूहिक रूप से मिलकर जो अभियान चलाया, उसका नतीजा क्या हुआ। कोई भी सरकार अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रख ले तो स्वाभाविक रूप से नक्सली का समूह नाश होगा। और ये जनता बोल रही, हमको अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। आज देख लिया, आज सारे नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, इनका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम अपनी नहीं। ये जनता, ये आप जाके बस्तर के लोगों से पूछिए जिन्होंने लाल आतंक का आतंक झेला है बस्तर में, आज कितने खुशहाल हैं। तो उनके जवान से आप सुनिए कि छत्तीसगढ़ सरकार से कितनी खुश है, भारतीय जनता पार्टी से कितनी खुश है। और तिलमिलाहट तो कांग्रेस पार्टी वाले लोगों को होगा ही होगा। स्वाभाविक बात है कि 5 साल तक कभी कोई अभियान नहीं चला, ना कभी इनको खत्म करने का, नक्सलियों को खत्म करने का कोई संकल्प लिए, ना इस कदम को, इस दिशा में ना कोई काम किए। तो स्वाभाविक बात है
इनका श्रेय जनता दे रही है और ये स्वाभाविक है, मिलना भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अभय नारायण जी आपके पास आऊँगा, गंगेश जी के पास जाना चाहूँगा पहले। गंगेश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना जिस तरीके से, और आपने भी ये बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि इस वक्त जो नक्सली हैं वो सबसे कमज़ोर स्थिति में है। तो क्या ये माना जाए कि वो जो मार्च 2026 तक की डेडलाइन है वो पूरी हो पाएगी, पूरी हो जाएगी? गंगेश जी। जी देखिए, जिस हिसाब से भी कार्रवाई हो रही है उसमें ग्राउंड लेवल पे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से फोर्स पीछे ढकेल रही है तो लक्ष्य पूरा होना चाहिए, क्योंकि पूरा मिशन मोड में कार्यक्रम चल रहा है और वाकई में 20 महीनों में जो प्रगति हुई है इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की रणनीति, स्वयं जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनकी रणनीति, यहाँ पर फोर्स जो काम कर रही है फील्ड में उनका डेडिकेशन और पड़ोसी राज्यों का जो सहयोग मिल रहा है फोर्स का, उनका सबका डेडिकेशन मिला के ये स्थिति बन रही है। और 2026 तक मुझे लगता है इसी रफ्तार चलते रहेंगे तो मार्च 2026 तक ग्राउंड पे तो मुझे लगता है अभी नक्सलियों को पीछे ढकेल दिया जाएगा, खत्म करने की स्थिति आ जाएगी। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, जो थिंक टैंक्स हैं वो आज भी छुपे हुए हैं। आपके जो बड़े नक्सली भी मारे जा रहे हैं वो ग्राउंड लेवल के उनकी जो फोर्स है उनके इनामी नक्सली हैं, लेकिन जो प्लानिंग करते हैं, जो पीछे से पूरी रणनीति तैयार करते हैं, वो लोग अभी भी सरकार की पकड़ से बाहर हैं, फोर्स की पकड़ से बाहर हैं। उस पर वर्किंग करनी भी साथ ही साथ शुरू करनी चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसा समय है क्योंकि यही लोग फिर जैसे ही थोड़ा सा इनको अवसर मिलेगा फिर ये अपना संगठित होंगे, आर्मी बनाएंगे और फिर से ग्राउंड लेवल पे जहां पे इनको लूप होल दिखाई देगा वहां पर ये अपनी एक्टिविटीज चालू कर देंगे। तो उनको भी पकड़ के उनको खत्म करना थोड़ा लंबा काम होगा। मुझे लगता है 2026 तक उनको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। ग्राउंड में जरूर मुझे लगता है सफलता मिले, उसके लिए बहुत मैं इसके लिए आशान्वित हूं। जिस तरह से काम चल रहा है फील्ड में, जिस तरह से फोर्स अपना कर रही है, जितना मनोबल बढ़ा हुआ है यहाँ की छत्तीसगढ़ अपने प्रदेश की पुलिस हो या चाहे सीआरपीएफ और बाहर की जो फोर्स आगे यहाँ पे वर्क कर रही है, उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। वो धकेल देंगी पीछे 2026 तक, लेकिन उन लोगों तक पकड़ना, उनकी तक पहुंच बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभय नारायण जी के पास मैं वापस जाना चाहूंगा। अभय नारायण जी, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद जी ये कह रहे थे कि जब आपकी सरकार थी तो आपने उस स्तर पर प्रयास नहीं किए जो बीजेपी की सरकार में देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मैंने कहा ना कि हम श्रेय लेने का, पीठ थपथपाने का और अपनी बात अपने मुंह से कहने का प्रयास नहीं करते जी। कांग्रेस तो 32 लोगों को खोई है, नृशंस हत्या नक्सलियों ने की। हमारे नेता महेंद्र कर्मा, जिनको बस्तर टाइगर कहा जाता था, शहीद महेंद्र कर्मा की हत्या जिस तरह से की गई, शहीद नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की हत्या जिस तरह से की गई, हमने एक नेतृत्व खोया, विद्या भैया जैसा नेतृत्व खोया। तो हम तो नक्सल के दंश से पीड़ित हैं, नक्सलवाद के सोच से हम विरोध करते हैं और हिंसा का रास्ता तो कांग्रेस चाहती नहीं। और उस समय की तत्कालीन रमन सिंह सरकार हमको सुरक्षा देने में विफल रही। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं हुई बस्तर में, राजनीतिक यात्रा हुई, हमारे सरकार के विरोध की यात्राएं हुई, हमने सुरक्षा दिया, हमने पूरी व्यवस्था की। जो राजनीतिक रूप से हमको सुरक्षा देने में असफल रही है सरकार, फिर भी किंतु परंतु का समय नहीं है। ठीक है, समय ये है कि जो समय अभी आया है, जिस तरह नक्सली समाप्त होने की ओर है, पत्र लिखने के लिए जिसको घुटने टेकने कहा जा रहा है, अगर पत्र लिख के वो बात करना चाहते हैं तो हमें बातचीत का रास्ता भी खुला रखना चाहिए और जहां हम जवाब दे रहे हैं उसे रोकना भी नहीं चाहिए, ठीक है, जब तक खात्मा नहीं होता। लेकिन राजनीतिक दलों से, बस्तर के लोगों से और बस्तर की जन जंगल जमीन की आगे कैसी सुरक्षा होगी, इसको लेकर बातचीत तो करना चाहिए, बिल्कुल, बात तो होना चाहिए। केवल डिबेट में कांग्रेस भाजपा के लोग बैठे, कहीं टेबल पे भी सरकार कांग्रेस के लोगों को बुलाए, बस्तर में कम्युनिस्ट पार्टी है उनको बुलाए, बस्तर में गैर आदिवासी संगठन, आदिवासी संगठन, तमाम संगठन वहां काम कर रहे हैं और बहुत सारे पत्रकार साथी जो इस समस्या पे काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ें, उन सबको बुला के बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जी जी अभय नारायण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, संवाद से ही रास्ता निकलता है। चाहे चंबल की समस्या हो, चाहे पंजाब की समस्या हो, जब भी रास्ता निकला है संवाद से ही निकला। हम भी यही चाहेंगे कि रास्ता संवाद से ही निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी के चलते मुझे इस चर्चा को फिलहाल यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का IND कुहार में जुड़ने के लिए। नमस्कार।